हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ साथ ही साथ। और दूध आ चुका है तो मैं दूध निकाल रही हूँ गंज में निकाल कर। और उसके बाद फिर पनीर के लिए भी निकाल रही हूँ दूध मैं, क्योंकि पनीर निकालूंगी तो ऐसे तो मैं डेली पनीर निकालती हूँ, आप लोग को भी पता है। तो फिर पनीर निकालने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने पनीर निकालने के लिए ये बर्तन लगा दिया है और छन्नी लगा दिया है। और अब मैं पनीर को फाड़ूंगी। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जो मैं एक बार पनीर विनेगर से फाड़ लेती हूँ, तो फाड़ने के बाद जो पानी निकलता है पनीर छानने से, तो वो पानी को मैं स्टोर करके रख लेती हूँ और उसी से मैं डेली फाड़ती हूँ। क्योंकि पापा को डेली पनीर खाना होता है। पापा को शुगर है ना, तो वो डेली पनीर खाते हैं। शुगर में पनीर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, शुगर को कंट्रोल करता है, इसलिए पापा डेली थोड़ा सा पनीर पनीर लेते हैं। और आपको पता ही है कि मैं पापा के लिए हर चीज़ अलग बनाती हूँ। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ चीनी में बनाते हैं, तो मैं पापा के लिए वो चीज़ गुड़ में बनाती हूँ, क्योंकि पापा को चीनी नहीं लेना है। और शुगर का पेशेंट को आपको पता ही होता है कि थोड़ा बहुत शुगर भी उनके लिए जहर के समान होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा पनीर फट चुका है और अब मैं नाश्ते की तैयारी भी कर ली हूँ लगभग। नाश्ते के साथ साथ मैंने दोपहर के खाने की भी तैयारी कर ली हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा ज़्यादा ही काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे देवर को भी ड्यूटी जाना है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा काम हो जाता है, दिन भर किचन में ही हो जाता है, बाहर का कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, नाश्ता हो गया है, खाने की भी तैयारी हो चुकी है, सब लोग नाश्ता वास्ता कर लिए हैं। और सच ही कहा गया है कि जिस दिन ज़्यादा काम होता है उस दिन बच्चे भी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आज मेरा बेटा देखिए किस तरह से मुझे परेशान कर रहा है। वो मेरे पास ही बैठ के खेलेगा, मेरे पास ही बैठ के हर चीज़ करेगा। तो फिर मैं उसे अपने बगल में बैठा के खाना बना रही हूँ। और डर भी लगता है कि कहीं वो छू ना दे, गरम है लग जाएगी उसे। ऐसे तो वो छूता नहीं है फिर भी, लेकिन एक डर जैसा बना रहता है। तो वो देखिए मम्मी लहसुन छील के रखी थी, तो वो सारा गिरा रहा है, उठा रहा है। यही उसका काम था, वो उस वक्त यही कर रहा था। तो मैंने छोड़ दिया कि कम से कम उसमें तो इन्वॉल्व है, तो इसलिए मैंने उस वक्त छोड़ दिया उसे करने के लिए। उसको सब कोई बुलाते रहेगा कि चलो बाहर बैठ के खेलना, चलो बाहर चलो, लेकिन वो जाता ही नहीं है। तो फिर मुझे ही रखना पड़ता है, मैं क्या करूँ फिर। और आज हर्षा के साथ भी वो मस्ती कर मतलब खेल नहीं रहा था, झगड़ा कर रहा था। दोनों पता नहीं क्या हो गया था आज दोनों को। दोनों बार बार झगड़ा करने लग जा रहे थे। झगड़ा क्या मतलब, वो कुछ ले लिया वो कुछ ले लिया, उस तरह से हो रहा था। तो फिर आज हर्षा भी फूली हुई थी, बहुत दिन हो गया ना उसको आए हुए, तो उसको घर जाना था। तो इस वजह से तो फिर मैं उसको यहीं ले आई, क्योंकि वो दीदी को मार दे रहा था, थोड़ा बहुत हाथ चला दे रहा था। इस वजह से मैं लेके आ गई। दोस्ती भी तुरंत हो जाता है और बच्चे लोग का दुश्मनी भी तुरंत हो जाता है। और देखिए ये बैठ के प्याज खा रहा है, मैं प्याज काट रही थी तो ये प्याज खा रहा है। और फ्रेंड्स, मैंने देवर के लिए खाना की तैयारी कर दी। मैं बना रही हूँ उनके लिए गोभी आलू का भुजिया और मटर आलू का सब्जी, क्योंकि वो 2 टाइम का खाना ले जाते हैं ना, एक दिन जिस दिन जाते हैं उस दिन का और सुबह नेक्स्ट डे का। तो सुबह नेक्स्ट डे में ख़राब ना हो, इस वजह से वो कुछ सूखा ही ले जाना चाहते हैं, जैसे मसाला वाला नहीं ले जाना चाहते हैं। सूखा सब्जी तो भुजिया ही होता है, क्योंकि सब्जी में तो मसाला ही डलेगा, और भुजिया में सिर्फ हल्दी डाल के बना देती हूँ और नमक डाल के, तो वो स्टे कर जाता है। तो अभी के लिए रात के लिए मैं बना दूँगी उनके लिए मटर आलू का सब्जी, और सुबह नेक्स्ट डे भुजिया बना दूँगी, तो वो लेके जाएंगे। तो मैं भुजिया बना रही थी और ये देखिए मैं प्याज काट रही थी। फ्रोज़न मटर, मैं बताया था मैंने आपको कि मैं मटर को फ्रीज़ में फ्रोज़ करके रखती हूँ, ताकि वो मतलब कुछ महीने तक स्टोर रहता है। तो मैं सोची चलो कुछ था नहीं सब्ज़ी, अभी तो कुछ सब्ज़ी अच्छे ढंग का मिलता ही नहीं है, तो इस वजह से मैं मटर ही बना दी। तो उसके साथ मैं मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ उनके लिए। और ये देखिए मेरा बेटा प्याज खा रहा था, मैं जब प्याज चॉप कर रही थी। तो फिर साथ ही साथ मैंने दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही थी। मैंने सलाद वगैरह काटा, क्योंकि दोपहर में सलाद भी सबको पसंद है खाना। खीरा
मूली जो भी है सलाद में जो भी रहता है वो सब काट देती हूँ, क्योंकि दोपहर में अब तो गर्मी का टाइम आ रहा है तो ऑब्वियसली है सैलेड तो ऐसे भी हमेशा चाहिए होता है, लेकिन गर्मी में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो फिर मैं खीरा वगैरह काट लूँगी, प्याज और टमाटर सलाद के लिए। फिर मैं दोपहर की भी खाने की तैयारी करूँगी, चावल चढ़ा दूँगी। चावल तो मैंने चढ़ा दिया था, उसके बाद मैं उनके खाने की तैयारी कर रही थी। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너 तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जब किचन से खाना बना के आई हूँ तो देख रही हूँ कि दोनों में दोस्ती हो क्या है, दोनों कैसे मोबाइल देख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी देख लीजिए। फिर उसके बाद मैं चली गई अपने देवर के लिए रोटी बनाने, क्योंकि फिर उनको निकलना था तुरंत, तो फिर मैं उनके लिए रोटी बनाने लग गई। और फिर उसके बाद फिर उनको मैंने टिफ़िन दिया और फिर वो चले गए। फिर हम लोग खाना पीना खा के फिर बाबू को भी नींद आ रहा था, 3 बज चुका था, तो फिर मैं उसे सुलाने चली गई। और जब मैं बाबू को सुलाने चली गई तो फिर हर्षा को मन नहीं लगने लगा, तो वो बोलने लगी कि मुझे घर जाना है। तो ये बोले कि मैं छोड़ देता हूँ। तो बाबू को मैं सुला रही थी, इस वजह से वो जा रही थी तो मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, हर्षा चली गई, प्रियांश आज अकेले हो गया है, उठेगा तो वो ढूंढेगा हर्षा को। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हम मेरे वीडियो को आगे तक बढ़ाइएगा, हमें सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생